Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue our discussion on chapter 3. It is part part 3 of chapter 3. So in this topic we will cover 3.4 atom position in cubic unit cells. अब आपको मैंने बताया था कि जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसकी कई टाइप्स हैं, जिसमें मैंने 3 प्रिंसिपल बताई थी। एक तो बॉडी सेंटर क्यूब, फिर मैंने बताया था बॉडी सेंटर क्यूब, और दूसरा बताया था मैंने फेस सेंटर क्यूब, और तीसरा हेक्सागोनली क्लोज पैक। ये 3 मैंने मेजर टाइप बताई थी, जिसमें जो 90% जो क्रिस्टल होंगे वो इसी तरह के होंगे। अब जो क्रिस्टल है उसमें भी जिस तरह हम आम चीज़ों को की लोकेशन मार्क करते हैं या उसकी डायरेक्शन बताते हैं या प्लेन पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, इसी तरह जो क्रिस्टल के अंदर हमने कोई एटम की कोई पोजीशन बतानी है, किस पोजीशन में पड़ा हुआ है एटम कोई, या फिर हम बताना है कि एक डायरेक्शन में जो एटम पड़े हुए हैं वो डायरेक्शन। ये याद रखें कि एक डायरेक्शन है तो उसके पैरेलल दूसरी डायरेक्शन है, उसके पैरेलल तीसरी डायरेक्शन है। वो जो पैरेलल डायरेक्शन है एटम की अरेंजमेंट सब में अगर क्रिस्टल है तो एटम की अरेंजमेंट सेम होगी। यानी अगर आप एक डायरेक्शन बता देंगे तो पैरेलल डायरेक्शन में भी उसी तरह होगा। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक डायरेक्शन निकाले, दूसरी पैरेलल दूसरी निकाल लें, उसको वो एक ही होगी। मिसाल के तौर पे आपको ये बता दें कि अगर कोई क्रिस्टल इस तरह के एटम की अरेंजमेंट है, ऐसे करके ना, ऐसे एटम पड़े हुए हैं। चलो मैं एक सिंपल आपको क्यूब ऐसे बता देता हूँ। ये क्यूब सा बना हुआ है ऐसे करके, तो इसमें ऐसे क्यूब की शेप बन ली। तो अब ये इसमें एटम पड़े हुए हैं या बॉडी सेंटर क्यूब है, जो भी है। अब जो एटम की अरेंजमेंट है, आप इस तरह जाएं, ऐसे चलें इसके अंदर, ऐसे जाएं, ये सेम अरेंजमेंट होगी। ऐसे करके एटम की अरेंजमेंट सेम होगी इधर ऐसे। और जो आप प्लेन ड्रा करें, ऐसे प्लेन ड्रा करें, ऐसे प्लेन ड्रा, अगर प्लेन पैरेलल है एटम की, उसमें अंदर एटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होगी। तो इसी तरह किसी आपने लोकेट करना है, आप किसी तो उसकी लोकेशन जिस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में करते हैं, इसी तरह क्रिस्टल के क्यूब के अंदर, यूनिट सेल के अंदर आप उसी तरह जिस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आप निकालते हैं किसी पॉइंट को मार्क करने के लिए, इसी क्रिस्टल में भी किसी पॉइंट को मार्क करने के लिए उसी तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम ही यूज़ होगा। इससे कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना था। तो अभी हम इसको चलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर 3 क्रिस्टल एंड अमॉर्फस स्ट्रक्चर इन मटीरियल, उसका भी पार्ट 3 शुरू करेंगे। इसमें 3.4 एटम पोजीशन इन क्यूबिक यूनिट सेल। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। अब ये क्यूब सेल है, ये मैंने बॉडी सेंटर क्यूब बनाया है। अब ये बॉडी सेंटर क्यूब में ये आपको पता है कि ये 8 एटम, यानी 8 कोनों पे, 8 कॉर्नर पे ये, और 1 एटम इन द सेंटर। अब इसकी लोकेशन मार्क करनी है। अभी इसकी लोकेशन यूनिट सेल है, तो इसमें आप अगर इसकी ये मैंने ओरिजिन ले लिया, इसको मैंने किसी एक को ओरिजिन रख लें। ये नहीं कि ये आपकी चॉइस है, आप किसी को ओरिजिन मान लें। अभी मैंने इसको इस तरह रख लिया। यानी आपने देखा होगा कि
ज़्यादा ये कस्टम यही है कि आप इसको ओरिजिन रख लो, इसी को रखते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे क्रिस्टलोग्राफी में ये ओरिजिन चेंज होता रहता है, ये आपकी चॉइस पे है। तो अभी फ़र्ज़ करें कि ये एक बॉडी सेंटर क्यूब है, उसके अंदर एटम की अरेंजमेंट इस तरह है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये दूर दूर मैंने इसलिए शो किया कि ताकि आपको समझाया जा सके। अगर मैंने एटम जो ये पड़ा हुआ है, ये अभी इसकी सारी ये क्योंकि ये क्यूबिक है तो सारे साइड इसके बराबर है। अब अगर ये वाली पोजीशन, इसको मैंने कहा वन, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाला आइटम जो होगा ये 1 0 0। इसी तरह आप अगर ये वाला आइटम जो वाई एक्सिस पे, ये वाला आइटम होगा 0 1 0। फिर अगर ये जी के ऊपर, क्योंकि साइड बराबर है, ये भी बराबर है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ए, यानी एक्स की डायरेक्शन में ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए, ये सारे आपस में बराबर है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो लिहाजा ये वाला जो मैंने बताया, इसकी लोकेशन इस ओरिजिन से, अब ओरिजिन मैंने इसको रखा हुआ है, इस ओरिजिन से हिसाब से इसकी पोजीशन 1 0 0। ये जो वाई ये पड़ा हुआ है 0 1 0 मैंने लिखा, इसकी पोजीशन 0 0 1 मैंने लिखी। अब इसकी पोजीशन 1 में इधर चला और 1 में इधर चला, जी की डायरेक्शन में मैंने मूव किया, तो ये 1 1 0 हो गई। इसी तरह आपने इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है, ये वाली, तो क्या करूँगा मैं, 1 में इधर चला, वाई की डायरेक्शन में मैं कोई नहीं गया, तो जी की डायरेक्शन में 1 गया, तो ये क्या 1 0 1 हो गया। इसी तरह अगर मैंने ये वाली पोजीशन, ये चेक करना है ये वाला, तो क्या करूँगा, ये वाला 1 में इधर आया एक्स की डायरेक्शन में, 1 में वाई की डायरेक्शन में गया, 1 में जी की डायरेक्शन में गया, तो मैं 1 1 1 आ गया। तो ये आप इसी तरह इसकी, हाँ सॉरी, जो सेंटर वाला आइटम है ये वाला, इसकी आप पोजीशन मार, ये सेंटर में है, तो ये 1/2 में इधर चला, 1/2 में इधर चला, 1/2 में ऊपर गया, तो ये जो सेंटर में बॉडी सेंटर, तो इसकी पोजीशन मैंने मार्क की 1/2 1/2 1/2। तो इस तरह से इसकी यानी 8 जो कॉर्नर वाली पोजीशन में मार्क कर ली, और एक जो एटम है इसकी वो सेंटर वाली मार्क कर ली। अब ये सारा ऐसे लिखने की बजाय जो बॉडी सेंटर क्यूब है, इसके लिए यही काफ़ी होता है कि अगर आप ये 0 0 और ये 1/2 1/2, ये आपको बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में बता देगा, इतने काफ़ी है। चलो इसी तरह जिस तरह मैंने ये मार्क किया, इसी तरह आप फेस सेंटर क्यूब के भी इस तरह एटम की पोजीशन मार्क कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको इस तरह बताया। अच्छा, क्रिस्टलोग्राफी में ये जिस तरह मैंने ये कामा दे के लिखा हुआ है, बाज़ जगह बुक्स में ये इस तरह नहीं लिखा, कामा नहीं लिखा हुआ, ये कामा को निकाल देते, ये सिंपली फ़र्ज़ करके ये वाली पोजीशन है, कामा को हटा के अगर फ़र्ज़ करें कि किसी और जगह पे, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको जनरलाइज किस्म के, किसी और जगह पे फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट पी है, इसकी मैंने लोकेशन मार्क करनी है, ये वाला पॉइंट पी, तो इसको ये ऐसे करके मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ये जैसे ये वाला, ये ऐसे मैं बता दूँ, ये फ़र्ज़ करें कि पॉइंट पी है, इसकी लोकेशन मार्क करनी है, तो तो ये वाला एक्स इधर गए, वाई इधर गए, एक्स इधर गए, एक्स इधर गए, वाई इधर गया, जी इधर गया, यहाँ पे आ गया, एक्स इधर, वाई इधर, जी इधर, ये पॉइंट आ गया। अब इसको हम लिखेंगे PRS, ऐसे कोई कामा नहीं देंगे, कोई इसमें ब्रैकेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिंपली इसको PRS विदाउट कामा भी लिखते हैं, अक्सर बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। बहरहाल ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
वो आगे इसके जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो इसके बारे में था पोजीशन इन क्यूबिक यूनिट सेल, ये तो एक उसके बारे में था। अभी हम चलते हैं जी, ये डायरेक्शन है क्यूबिक यूनिट सेल। अब डायरेक्शन का देख लेते हैं जी। डायरेक्शन इन क्यूबिक यूनिट सेल, अब इसमें फॉर क्यूबिक क्रिस्टल द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इंडिसेस आर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपने किसी की लोकेशन मार की, किसी एटम की लोकेशन मार की, किस डायरेक्शन में, ओरिजिन से किस डायरेक्शन में, अब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब मैं उसकी एक्चुअली पोजीशन नहीं मैं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एटम किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। अब डायरेक्शन की बात करें, यानी या उस डायरेक्शन में जितने एटम पड़े होंगे उसके पैरेलल तमाम उसी तरह के एटम पड़े होंगे। एटम की स्पेसिंग उसी तरह होगी, एक डायरेक्शन में एक जैसी एटम के दरमियान स्पेसिंग होगी। अगर पैरेलल लाइन है तो उस पैरेलल में स्पेसिंग एक जैसी होगी एक डायरेक्शन में। अब मैंने सिर्फ डायरेक्शन की बात की। अब क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में आपने कोई वेक्टर लिया है, उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें और फिर उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। और इसी तरह पैरेलल, जितने इसको पढ़ लेते हैं जी, ये फिर आपको ये बताते हैं। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इंडिसेस आर द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन, मसलन ये मैंने डायरेक्शन दी है, ये वाली या ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसके मैंने फर्क करिए, ये डायरेक्शन मैंने मार की, इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूँगा, एक्स वाई और जी की डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करूँगा। अगर वो कंपोनेंट फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो उसको किसी के साथ मिनिमम इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके उस सब को मैंने होल नंबर में चेंज कर लेना है, इंटीजर में चेंज करके, तो फिर उनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, तो वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। तो इसका एक आप ये देखें, इसका एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो फिर उसके बाद इस पे आते हैं, तो ताकि आपको समझ लगेगी। तो जैसे मैंने बताया, तो इसको इस तरह करते हैं कि पहले आपको मैं प्रोसीजर इसका बता देता हूँ, तो फिर मैं आपको इस चीज़ पे आते हैं, ये क्या है। तो प्रोसीजर इसका इस तरह है कि आपने ओरिजिन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये ओरिजिन सेलेक्ट किया हुआ, ये तो मैंने ये रख लिया, आप कोई भी ओरिजिन सेलेक्ट कर, आपने जो यूनिट सेल है उसका पहले ओरिजिन सेलेक्ट करें। ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने प्रोसीजर ये होगा, सेलेक्ट ओरिजिन एंड शिफ्ट द वेक्टर। जो वेक्टर है आपने उसको इस तरह शिफ्ट करना है कि उस वेक्टर की जो टेल है उस ओरिजिन में से गुजरे। सेलेक्ट द ओरिजिन एंड शिफ्ट द वेक्टर सो दैट इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इफ ऑलरेडी नॉट। फर्क करे कि आपने, आपका वेक्टर इधर पड़ा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे करके, आप सबसे बेहतर तरीका इसको शिफ्ट करें, इधर टेल इसकी ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें, तो फिर आप आगे कर। ये पहली बात, पहले तो ओरिजिन सेलेक्ट करना है, और वेक्टर जो आपका होगा दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, पहली चीज़। फिर मेक एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब उस वेक्टर के आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा पार्ट ये है, ए पहला प्रोपोर्शन, आपने जिस वेक्टर की डायरेक्शन लोकेट करनी है, डायरेक्शन निकालनी है मिलर इंडिसेस में। अगर आप डायरेक्शन निकालनी है, मिलर जिसको कहते हैं मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन, वो आपने निकालना है। उसका तरीका ये है
कि आप सबसे पहले ओरिजिन सेलेक्ट करो। ये मैंने ओरिजिन सेलेक्ट किया, फिर जो वेक्टर है वो ओरिजिन में से पास करना है। मतलब ये एक उसने वेक्टर ड्रा किया हुआ है, ये तो पहले ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वेक्टर ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ये इसके फिर आपने एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये देखो, मेक एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मल्टीप्लाई इट आर डिवाइड टू कन्वर्ट स्मॉल इंटीजर। ये अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपने उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, वो आपका यू वी डब्ल्यू कहलाएगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आप बार की शेप में ऊपर लिखेंगे। अगर दो पोजीशन है जिसमें से दो पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें से वेक्टर गुजर रहा है, तो फिर एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिस तरह आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो वेक्टर की पोजीशन वेक्टर के बारे में आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही है। आप उसकी अगर दो पोजीशन दी हुई हैं और वेक्टर उसमें से पास कर रहा है तो वो एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यही प्रोसीजर फिर फॉलो करेंगे। तो इसके बाद जो छठी चीज़ है वो जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो पैरेलल डायरेक्शन वेक्टर है सेम डायरेक्शन इंडिसेस, जो वेक्टर जितने आपस में पैरेलल होंगे उनका जो डायरेक्शन इंडिसेस है, मिलर डायरेक्शन इंडिसेस, वो सेम होंगे। अब मैं आपको इस वापस चलते हैं, ये जो मैंने कहानी लिखी इसको अभी देखते हैं कि मैंने आपको क्या हुआ। ये देखते हैं। फर्ज करें कि ये वेक्टर वो ड्रा कर देता है ऐसे करके, ये वेक्टर ड्रा हुआ ओ आर वेक्टर ड्रा किया। अब वो कह रहा है कि आप इसके मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन निकालें। तो मैं क्या करूँगा, ओ आर के मैं एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अब ये एक्स की डायरेक्शन में तो 1 है, वाई की डायरेक्शन में 0 और जी की डायरेक्शन में 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 1 0 0। अब ये तो किसी इंटीजर के साथ आप इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोऑर्डिनेट निकाले 1 0 0 और इसको फिर आपने लिख दिया इस स्क्वायर ब्रैकेट में। देन दिस विल बी कॉल्ड मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन फॉर दिस वेक्टर ओ आर। ये उसी तरह जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें मैंने कोई कामा दरमियान में नहीं दिया। जैसे आपने कोऑर्डिनेट तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, आप लिखेंगे 1 0 0, इसके कोऑर्डिनेट ये बनेंगे। तो इसको बजाय लिखने के 1 0 0 ये आपका ये वाला वेक्टर शो करेगा। इसी तरह बाकी वेक्टर भी इसी तरह ही है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। तो आगे चलते हैं जी। आपका ये हो गया। तो अब आपका मैं आपको ये वाला एक इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल है 3.5। अब इस एग्जांपल में आप ये थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल मैंने इसलिए ली, वो तो पहले तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया कि जो वेक्टर ओ आर दिया हुआ है, ओ एम दिया हुआ था, इस तरह के सिंपल वेक्टर दिए हुए थे, वो तो ऐसे सिंपल थे। अगर ये मगर थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको अभी आप देखते हैं। आपको ये मैंने एग्जांपल 3.5 ये मैं 3.5 ली एग्जांपल, ये आगे से। तो फिर मैं आपकी इसकी वजह बताऊंगा। ये मैंने ये एग्जांपल पहले क्यों, ये इसलिए कि मैं जो वेक्टर दिया होगा, फिर मैं बता रहा हूँ
इस एग्जांपल में क्या है, वेक्टर दिया हुआ है, आपने उस गिवन वेक्टर के मिलर इंडिसेस निकालने फॉर डायरेक्शन। फिर मैं आपको दूसरी जो एग्जांपल दूंगा उसमें किसी वेक्टर के मिलर इंडिसेस दिए हुए होंगे, आपने वेक्टर ड्रा करना होगा। जब दो दो मुख्तलिफ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब मैंने पहले तो जो वेक्टर ड्रा किए हुए थे, सिंपल वेक्टर ड्रा किए थे, ये जो ड्रा किए थे ये देख, ये वाले, ये तो मैंने सिंपल वेक्टर ओ एम का देखें, ये ओ एम वेक्टर है। अब आपने इसके फर्ज करेंगे, ये ओ एम है। ओ एम कैसे बना, वन में इधर चला, 1/2 में इधर चला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ये यहाँ पे पहुंच गया, जीरो डायरेक्शन में मैं सॉरी जी डायरेक्शन में मैं चला ही नहीं। फिर सुन ले, ये ओ एम को मैंने कैसे लिखा, ओ एम जो वेक्टर है इसको मैं कैसे लोकेट करूंगा, इधर मैं 1 जाऊंगा, इधर 1/2 जाऊंगा, जी की डायरेक्शन में मैं मूव नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो इसके कोऑर्डिनेट आ गए एक्स वाई और डी जी डायरेक्शन में, वो मेरे पास कोऑर्डिनेट 1, ये दे 1/2 और 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए इस ओ एम वेक्टर के। अब प्रोसीजर ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करके मिनिमम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर में, सारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2, ये बना 1, ये बना 0। रेशो वही है, आप नोट किया, ये वही वाली रेशो है। 4 से मल्टीप्लाई वो आपने नहीं करना, आपने मिनिमम इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करो चीज़ वही बनती है, वो उसके पैरेलल ही होगा। तो अब ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको कामे को हटाएं, लिखें 2 1 0 और इसको ऐसे करके ये वाली ब्रैकेट लगा दें, ये देखें ये वाला। तो इस तरह आपने लिखना है। ये तो था सिंपल, इसमें तो मुश्किल कोई नहीं था। अब अभी फर्ज करें कि ये है, अब ये वाला देख लें जी, ये वाला। अब ये वाला वेक्टर ये इधर से शुरू हो रहा है, 0 से, सॉरी ये इधर से इस कॉर्नर से शुरू होता है और इस तरफ जा रहा है। अब तो इधर जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अब इसको ओरिजिन ले लिया, नहीं इसकी टेल इधर आ रही है। अगर आप कहें कि मैं इसको शिफ्ट करूंगा, इसकी टेल को आगे कहीं शिफ्ट करके, तो ये तो मैं इस क्यूब से बाहर निकल जाऊंगी, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है, फिर सुने, मैंने कहा कि ये वाला वेक्टर उसने दिया हुआ है, यहाँ से शुरू होता है तो इधर जा रहा है। ये तो मैंने ये मैंने लगाया, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, इसको मैंने लिखा ON, ऐसे लिख दिया। ये ओ तो मैंने बाद में लगाया, तो ये वेक्टर ऐसे बना हुआ था। तो ये वाला वेक्टर अभी मैं, अगर आप कहेंगे इसकी टेल मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये मैं इधर बाहर निकल जाऊंगा, ये तो बात गलत होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इस जगह पे ओरिजिन शिफ्ट करता हूँ। इधर जब मैं ओरिजिन शिफ्ट करूंगा तो ये आप याद रखें, डायरेक्शन उसी तरह है जिस तरह आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देते हैं। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, बैक साइड नेगेटिव, वाई एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, जी एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड। जब बिल्कुल वही चीज़ इधर भी इस्तेमाल होगी। अब इसमें शर्त ये है कि आप ओरिजिन, उसमें तो बिल्कुल ओपन था, आप एक ओरिजिन ले लेते शुरू हो जाते थे।
अब इसमें आपने क्यूब के अंदर ही रहना है, ओरिजिन को शिफ्ट करते रहना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ले लिया ये वाला ओरिजिन, अब मैंने पहुंचना है इधर, तो मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा इससे एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ नेगेटिव है, ये एक्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ नेगेटिव होगी, तो पीछे की तरफ नेगेटिव, और वाई की डायरेक्शन पीछे की तरफ नेगेटिव, तो ये -1 -1, और वाई में तो मैं जी में तो मैंने मूव ही नहीं किया, तो 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने जो निकाले वो मैंने निकाले -1 -1 और 0 निकाल लिए मैंने कोऑर्डिनेट। अब ये जब माइनस आ जाए, अब ये देखना, इसको मैंने किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये तो पहले ही है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 1 बार, इसके ऊपर बार, ये नेगेटिव, और इसको लिखा मैंने 0। इसकी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली ऐसे करके, तो ये मेरे पास आ गया, सिंपल हो गया। तो ये आई थिंक इट इज़ इनफ टू गिव यू कंसेप्ट। सो तो आगे चलते हैं जी। अब थोड़ी सी मैं आपको मुश्किल एग्जांपल बताता हूँ, ये वाली। डिटरमिन द डायरेक्शन इंडिसेस ऑफ द क्यूबिक डायरेक्शन शोन इन फिगर। अब ये वाला आपको दिया हुआ है, ये यहाँ से आप देख लें, ये किधर से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होता है, ये किधर एंड हो रहा है, ये आपका ये इधर एंड हो रहा है, ये इसकी हाइट 1/3 इधर है, इधर से इसकी जो जहाँ से शुरू होता है, ये इसकी हाइट ये 1/2 है। अच्छा, अब क्या करें, अब हम ऐसे करते हैं, इसकी टेल को मैंने किसी ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, इसकी टेल को किसी ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर तो मैं इसकी टेल को इसको इधर शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, तो ये वाली साइड में 1/2, मुझे ये देखना 1/2 ऊपर है, तो 1/2 नीचे में आऊँगा तो मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा ना। जब मैं इसको 1/2 नीचे रखना पैरेलल है, जब मैं इसको शिफ्ट करके इधर लाऊंगा इस ओरिजिन पे, तो ये भी 1/2 मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा पैरेलल रखने के लिए। तो जब ये नीचे, तो ये तो आउट हो गया, ये तो ये इसमें से क्यूबिक सेल में से ये चीज़ तो आउट होगी, तो लिहाजा साबित ये हुआ कि ये वाला मैं ओरिजिन नहीं रख सकता। तो फिर क्या करें जी, फिर ऐसे करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे चला जाता हूँ। अब क्या होगा इससे, इसको मैं अगर ओरिजिन मानूं तो ये 1/2 ऊपर मूव करेगा, ये 1/2 ऊपर मूव कर जाएगा, तो रहा तो इसके अंदर ही ये पूरे का पूरा। अब ओरिजिन मैंने शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन मैंने ये रख लिया। जब मैं ये ओरिजिन रखूँगा, 1/2 में ऊपर गया, ये भी 1/2 ऊपर गया, तो ऊपर से जो ये डिस्टेंस बच गया वो 1/6 बच गया। ऐसे करके ना ये नीचे यहाँ तक ऐसे कर किया, ये वाला बना हुआ। तो अभी आपने इसका शिफ्ट कर दिया जी, इसको मैंने ओरिजिन में शिफ्ट करके इधर ले गया, और ये ऊपर से 1/6 नीचे आ गया। अब मेरा ओरिजिन ये है, इधर तो पॉजिटिव। अब ये मसला तो ख़त्म हो गया, ये अभी आपको बताते हैं अभी आगे क्या करना है। अब मैंने इस वेक्टर के ओरिजिन तो शिफ्ट हो गया, वो पहली बात, तो पहले चीज़ तो मैंने मुकम्मल कर ली। और ये XYZ कोऑर्डिनेट लिखे हैं इसके, ये तो ओरिजिन है,
इसकी आप एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या होगा, इधर मैं -1 इधर गया, फिर 1 मैं इधर गया वाई की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में -1 गया, वाई की डायरेक्शन में 1 गया, जी की डायरेक्शन में -1 नीचे आया तो मैं यहाँ पे पहुँचा। तो ये मेरा ये बन गया वेक्टर। ये मैंने ये इधर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये -1 1 या -1/2 -1/6, ये आपको समझाने के लिए ये आप देख भी लें। ये अब मैंने तो ये लिख लिया, मगर भाई इसको मैंने कहा था कि आप स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करके ये कामे शामे हटा के तो जो माइनस लिखा है इसको ऊपर बाहर बना दूंगा। पहले तो ये लंबी बात होगी एग्जाम में। मल्टीप्लाइड विद 6 टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर, वो ये बन गया जी -6 6 -1। अब इसको मैं जो मिलर इंडिसेस है फॉर डायरेक्शन, ये उसके जो मिलर था, ये मेटालोग्राफर था, ये उसी के ये वो हमने मेटालोग्राफी में ये उसी ने ये बनाए थे सारे रूल वगैरह, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं मिलर को। अब ये -6 6 -1 ये बन गया जी। अब इसको मैंने मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन की फॉर्मेट में लिखना है, वो ये बनता है, यानी 6 बार कामे ख़त्म हो गए, ये 1 बार ये आपका। अगर आप एक अगली एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये वाली चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए, तो वो इस तरह है जी। अब आप एग्जांपल नंबर 3.6 कर लेते हैं जी। तो एग्जांपल 3.6, डिटरमिन द डायरेक्शन इंडिसेस ऑफ द क्यूबिक, determine the direction indices of the cubic determine the direction indices of the cubic direction between the position coordinate। अब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट ये वाले दिए हुए हैं, ये मैं इसको ये दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला, इसके 3 ये दिए हुए हैं 3/4 0 1/4, यानी इसके वो कहता है कि आप इसके ड्रा करो, इसके और फिर इसके दिए हुए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए। तो ये जब ये वी कैन ड्रा द वेक्टर बाय टेकिंग ओरिजिन एट ओ एज इंडिकेटेड विच विल बी पैरेलल टू ऑलरेडी ड्रा, देयरफॉर नो रिक्वायरमेंट, वी कैन सिंपली शिफ्ट टू 3 पे। आप इसको खाली माइनस कर लें, वो एक ही बात है, आप इसको शिफ्ट करके देखें यहाँ पे, या आप इसमें से इसको खाली माइनस करें, आप इसको माइनस करते जाएं, जैसे मैंने ये यहाँ पे दिखाया, ये आप इसमें से निकाला, ये 1/4 -3/4 -1/2 एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में 1/2, जी की डायरेक्शन में 1/2। आपने जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपने उसमें से उसको निकाला, तो एक्स का ये बन गया, ओरिजिन पे आए तो -1/2, और ये वाई की डायरेक्शन में 1/2 और जी की डायरेक्शन में 1/4 आ गया। आपने -1/2 1/2 और 1/4 ये आपने निकाल दिया। अब इसको ये आपके सामने बना हुआ है, ये वाला,
तो ये आपने निकाला ये वाला। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बना ना, ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ जी। ये बना था -1/2 और फिर निकला था 1/2, फिर निकला जी 1/4। ये वाली चीज़ आ गई। अब ये वाला, तो ये वाला वेक्टर उसके अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें तो ये वाला वेक्टर उस वेक्टर के पैरेलल होगा, ये वाला वेक्टर। तो लिहाजा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 2 और 1 आ गया। इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो ये आ गया। ये भी सिंपल था, ठीक है जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है ये ना, मैंने ये चीज़ें दोबारा इधर भी बना दी उधर भी बना, मैं बार बार लिखता रहा हूँ ये वाला। चले जी, तो ये आपके पास ये थोड़ा सा मुश्किल था। आगे चलते हैं जी। अब ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले हमने वेक्टर दिया हुआ था, उसके मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन निकाले, वेक्टर दिया हुआ था। अब क्या होगा, अब मिलर इंडिसेस दिए हुए होंगे, यानी फॉर डायरेक्शन मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं, हमने वेक्टर ड्रा करना है। तो अब ये उसका उलट है। तो ये एक 1 0 0 1 1 0 1 1 2 -1 1 0 3 बार 2 1 बार, अब ऐसे लिखा हुआ है। अब 1 0 0, अब 1 0 0, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 0 0 इसका ये पार्ट या पार्ट, इसको मैं ऐसे ये वही मैं पीछे जो समझा चुका हूँ, ये उसी तरह का कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो ये भी आपको ये मैंने इसको ऐसे आसान सा है, बस मेरे में इसको ये कर लेते। खैर ये देखें जी, अब ये 1 0 0, अब आपने इसको ड्रा करना है। आप पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके कौन कौन से हैं, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखें। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखे मैंने 1 0 0। द पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर द डायरेक्शन आर, ये दोबारा मैंने लिख दिया। इसके ये पहले इसके लिखे, ये इसके अब लिखें पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो ये बन जाएंगे। अब इसको ड्रा कर देते हैं। ये देखें सिंपल, ये दिया हुआ है, इसके आप पोजीशन कोऑर्डिनेट लें। ये वेक्टर ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट लिए 1 0 0 निकले। अब ये इससे आपने सिंपली इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख लें और उसके बाद पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख के आप वेक्टर ड्रा कर लें, सिंपल। अब ये मैंने ड्रा किया 1 1 0, 1 इधर चला 1 इधर चला, ये आ गया ये आपके पास, ये वाला वेक्टर वही बन गया। अब आप ये देखें 1 1 2, अब ये 1 1 2 आ रहा है। अगर मैं ये तो मैं नहीं ड्रा कर सकता, ये तो मैं इस क्यूब से बाहर चला जाऊंगा, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे इसकी तो ये 1 है 1 है 1 है, तो ये तो आउट हो गया। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। इसको पहले मैंने 2 से डिवाइड किया 1/2 1/2, तो 1 आ गया। अब ये 1/2 1/2 1 आ गया, इसको आप ड्रा कर लें 1/2 1/2 1/2 1, तो ये आपके पास ये वेक्टर आ गया। ये तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसी तरह आप आगे चले जी। ये वाला सी पार्ट भी आपका इसी तरह -1 1 0। अब इसको तो ये इसके कोऑर्डिनेट लिखें -1 1 0। अब ये गौर करना -1 लिखा हुआ है। अगर -1, तो अब मैं ये तो नहीं रख इसको ओरिजिन ये तो नहीं मान सकता,
ये मैं रखूँगा तो मैं -1 किधर से -1 एक्स की डायरेक्शन में किधर जाऊँगा? वो तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, वो तो मैं किसी और क्यूब में घुस जाऊँगा, वो तो और मुश्किल है, वो तो नहीं हो सकता। तो वो मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया, मैंने ओरिजिन यहाँ पे रख दिया। अब क्या है, अब मैं ड्रा कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, -1 इधर जाऊँगा, 1 इधर जाऊँगा, 0 ऊपर तो मैं जाना ही नहीं, तो ये मैंने ऐसे वेक्टर ड्रा कर लिया, ये वाला वेक्टर बन गया, ये वाला वेक्टर बन गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाए जी। अब इसको कैसे ड्रा करना है, ये 3, इसके तो पहले लिखें जी इसके ये इसको पहले तो इसके डिवाइड करते हैं हम। किससे डिवाइड करेंगे? इन तमाम को हमने डिवाइड कर दिया 3 से। जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। 3 से डिवाइड करें, क्योंकि ये आप इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 1 से कम होने चाहिए, या 1 हो सकता है, या 1 से कम होने चाहिए। मैंने 3 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, ये 2/3 आ गया, तो ये 1/3 आ गया। अब ये आ गया -1, 2/3, -1/3। अब ये, अब फिर मुझे ये ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा भाई। अब ओरिजिन -1 है, अब मैंने -1 अगर तो मैं ये लूँ तो मेरे पास फिर 2/3, तो खैर ये मैं इसको ले लेता हूँ। -1 में इधर गया, 2/3 इधर गया, अगर -1/3 फिर आ गया, तो ये मैं नीचे तो नहीं चले जाऊँगा फिर। तो इसका मतलब मैं ये ओरिजिन भी नहीं रख सकता, ये भी गलत है, ये तो पहले ही गलत है। -1 किधर है, वो नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ओरिजिन भी नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँ, मैं इसको ओरिजिन रख लेता हूँ। अब क्या होगा, -1 में इधर गया, 2/3 में इधर गया, और उसके बाद -1/3 में नीचे आ गया, ये ऐसे, ये -1/3 नीचे आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो ये आपका वेक्टर, तो ये आपके दैट्स ऑल द पार्ट 3 इज कवर्ड। तो पार्ट 4 फॉर दिस चैप्टर, crystal amorphous structure in material, that will be covered 4th part in next video. Thank you very much.